मेटाबॉलिज्म। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एंजाइम्स का जो सेकंड चैप्टर चला था उसी का एक टॉपिक है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। जीवों की सजीवता अर्थात जीवित दशा यानी कि लिविंगनेस का पता इनकी विविध जैव क्रियाओं यानी कि वाइटल एक्टिविटीज़, गमन एवं गति, पोषण, वृद्धि, शोषण, उत्सर्जन, उत्तेजन एवं प्रतिक्रियाशीलता, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, प्रजनन आदि से चलता है। जैव क्रियाओं के लिए जैव शक्ति अर्थात ऊर्जा यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। सारे जीव कुछ पदार्थों का विघटन यानी कि डिग्रेडेशन करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को कई प्रकार के उपयुक्त पदार्थ अपने वातावरण से निरंतर ग्रहण करते रहना पड़ता है। वातावरण से ग्रहण किए गए पदार्थ में प्रत्येक जीव भागों की मरम्मत, रिपेयर एवं पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन आदि होते हैं। वातावरण से ग्रहण किए गए पदार्थों का हजारों प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी कि केमिकल रिएक्शनों द्वारा जीव शरीर में निरंतर रासायनिक रूपांतरण यानी कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं का सामूहिक नाम है, ठीक है, जिनके कारण जीवों में पदार्थों का निरंतर रूपांतरण यानी कि जो मेटाबॉल है उनका क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, उपापचय के लिए आवश्यक पदार्थों के पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उपापचय के लिए आवश्यक पदार्थों को जीवों के पोषक पदार्थ कहते हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख और जटिल पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फिर उसके बाद वसाएं यानी कि फैट होते हैं तथा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स। अगला टॉपिक है उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे फूड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो फूड सेफ्टी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल और अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। एक अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको इस पेज पर, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उपापचय कहाँ होता है यानी कि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। शरीर में उपापचय कहाँ होता है। मैथियस स्लाइडेन एवं स्वान यानी कि थियोडर स्वान के कोशा मत यानी कि सेल थ्योरी 1838 टू 1839 के अनुसार प्रत्येक जीव शरीर सजीव पदार्थ अर्थात जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की एक कोशिकीय जीवों में या अनेक कोशारूपी इकाइयों यानी कि सेलुलर यूनिट्स और सेल्स और इनके उत्पादों यानी कि सेल प्रोडक्ट्स का बना होता है। अतः स्पष्ट है कि उपापचय शरीर की कोशाओं के कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए कोशाएं शरीर की रचनात्मक ही नहीं वरन क्रियात्मक इकाइयाँ भी होती हैं। ठीक है, उपापचय को भी इसलिए कोशीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म कहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीवित कोशा के निरंतर सक्रिय उपापचय होता रहता है। ठीक है, प्रत्येक जीवित कोशा में क्या होता है, एक्टिव हमेशा मेटाबॉलिज्म होता रहता है और जैव शक्ति का जीवन का उत्पादन होता रहता है। ठीक है, और किसका, लाइफ का भी रेगुलर प्रोडक्शन होता रहता है। इसकी ऊष्मा इसकी उपमा, ठीक है, इसकी उपमा यानी कि जो मेटाबॉलिज्म की जो एक उपमा का एक सूक्ष्म रासायनिक फैक्ट्री यानी कि मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री से दी जाती है। ठीक है, इसकी उपमा किसको दी जाती है, मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री को दी जाती है मेटाबॉलिज्म की उपमा, यानी कि उसको एक नाम कहा जाता है। विभिन्न पोषक पदार्थ तथा वायु या जल से ग्रहण की गई ऑक्सीजन इस फैक्ट्री में निरंतर खपने वाला कच्चा माल होती है यानी कि क्या होती है, रॉ मटेरियल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा नाइट्रोजन युक्त निरर्थक पदार्थ इस फैक्ट्री के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं ये सब, इसके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, उपापचय के दो पहलू होते हैं, मेटाबॉलिज्म के दो पहलू होते हैं। ठीक है, पहला होता है उपचय और दूसरा होता है अपचय। उपचय यानी हो गया एनाबॉलिज्म। उपचय में क्या होता है, यह उपापचय का रचनात्मक पहलू यानी कि कंस्ट्रक्टिव फेज होता है क्योंकि इसमें पचे हुए सरल पोषक पदार्थों से कोशिकाओं की रचना, वृद्धि, मरम्मत, पुनरुद्भवन एवं कार्यकी में भाग लेने वाले जटिल पदार्थों का अथवा उन पदार्थों का संश्लेषण होता रहता है यानी कि सिंथेसिस होता रहता है। ठीक है, जिनका कि कोशिकाओं में स्त्रावण यानी कि सीक्रेशन या संचय यानी कि स्टोरेज करते रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एनाबॉलिज्म के बारे में। दूसरा हो गया अपचय, पहला था ठीक है एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। यह उपापचय का खंडनात्मक पहलू यानी कि डिस्ट्रक्टिव फेज होता है।
ठीक है। मेटाबॉलिज्म का क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव फेज होता है, और एनाबॉलिज्म कौन सा फेज होता है, कंस्ट्रक्टिव फेज होता है। क्योंकि इसमें उपचय के फलस्वरूप बने जटिल अणु छोटे अणु में टूटते हैं, अथवा इस प्रकार बने छोटे अणुओं और पचे हुए पोषक पदार्थों का ऊर्जा उत्पादन के लिए अपशिष्ट पदार्थों में यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीकर विखंडन यानी कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन अर्थात जारण यानी कि कंबंशन होता रहता है। ये क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में होता है। ठीक है, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभिन्न पोषक पदार्थों का कोशीय उपापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्या होता है, मनुष्य आहार अर्थात भोजन से जिन पदार्थों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसाएं या प्रोटीन आदि को ग्रहण करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, आहार के द्वारा, यानी कि जो आप डेली खाना खाते हैं उसके द्वारा, उन्हें इनके पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आहारनाल में इन्हें पचाकर भोजन से पृथक किया जाता है। पाचन क्रिया में इनका विखंडन इनकी ऐसी छोटी इकाइयों में यानी कि यूनिट्स में किया जाता है जो जल में घुलनशील होती है यानी कि सॉल्युबल होती है और कोशिका में रिस सकती है। ठीक है, पाचन के ये अंतिम उत्पाद यानी कि एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, आहारनाल से रिस कर रुधिर में पहुंचते हैं। ठीक है, आहारनाल से होते हुए धीरे धीरे नीचे जाते हुए बूंद बाय बूंद ये कहाँ पहुंचते हैं, रुधिर में पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि नर्व्स में रुधिर सारे शरीर में इसका संचालन यानी कि सर्कुलेशन करके प्रत्येक ऊतक द्रव्य यानी कि इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ये ECF में पहुंचाता है। ठीक है, ECF की फुल फॉर्म क्या होगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ऊतक द्रव्य में कोशिकाएं इन्हें अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लेती हैं। कोशिकाओं में पहुंचते ही ये पदार्थ मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने लगते हैं। यही कोशीय उपापचय यानी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। ये किसका एग्जांपल है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का। ठीक, नोट डाउन कर लिया, आगे चलते हैं।